यस, स्लाइड आ रही है। बहुत बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ टू विन कंपनी टारगेट। मैंने स्पेशली यूरोप की फोटो यहाँ पर लगा के रखी है कि हमें सबसे मेन चीज कहाँ पर जाना है, यूरोप जाना है। और हर व्यक्ति क्या चाहता है, यूरोप जाना चाहता है, राइट। हर व्यक्ति चाहता है यूरोप जाना। तो यहाँ पर यूरोप में एफिल टावर आप देख सकते हो, है ना। तो अब किस तरीके से हम इसको क्वालिफाई करेंगे, हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं, राइट। देखिए हर मर्ज की एक ही दवाई है, वह है टारगेट। हर मर्ज की एक ही दवाई है इस बिजनेस में, वो है टारगेट। बस सिर्फ टारगेट जीतते जाओ, आपके पास बड़े से बड़े अचीवमेंट आना चालू हो जाएंगे। अच्छा, हम इसको कुछ चीजों से समझते हैं। एक स्टोरी, एक व्यक्ति खा पी कर बढ़िया सो गया, मतलब सो जाता है, बढ़िया रात का खाना माना खाया और वो सो जाता है। और यमराज आता है और उसको उठा के ले जाता है। और वो ऊपर जाता है, यमराज से बहस करता है, लड़ता झगड़ता है कि मेरी तबीयत बढ़िया थी, मेरे को तो ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी, और मैं बढ़िया खाना खा पी के सोया और आप मेरे को लेकर आ गए। बहुत लड़ता है। तो यमराज बोलता है, यार भाई तू ठंड रख, अभी मार्च क्लोजिंग चल रही है, हमारे भी टारगेट है, हमें पूरे करना है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यमराज लोगों के भी टारगेट होते हैं, जो सही भी होता है तो उसको भी उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे और आपके भी टारगेट स्टार्ट हो चुके हैं 1 फरवरी से। तो हमें हर एक व्यक्ति को उठाकर इस बिजनेस में डालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी चीज, दूसरे शब्दों में हम समझते हैं, आप मुझे एक देखिए, टारगेट हमें क्यों क्वालिफाई करना है, मैं आप ही से जानना चाहूंगा। एक 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 लड़का है, उसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, नॉर्मल स्पीड होगी। एक कुत्ता पीछे लग जाता है तो उसकी स्पीड कैसी होगी, नॉर्मल स्पीड होगी, है ना, ज्यादा तेज भी नहीं भागेगा। अभी आप मुझे एक बात बताइए, उसी लड़के के पीछे यदि शेर छोड़ दिया जाए तो उसकी स्पीड कैसे होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट बिल्कुल शेर की तरह काम करता है। यदि इसको हमने हमारी जिंदगी के पीछे लगा लिया तो हमारी स्पीड, आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से शेर हमारे पीछे पड़ जाता है, हम ना दाएं देखते ना बाएं देखते और सीधा भागना चालू कर देते हैं। उसी तरीके से ये टारगेट को यदि हमने अपनी जिंदगी में ले लिया तो ना तो आप दाएं देखेंगे ना तो बाएं देखेंगे, और आपकी स्पीड बहुत ही शानदार होने वाली है। आगे हम एक और चीज समझते हैं। देखिए आपको भी पता है, भैंस दूध देती नहीं है, भैंस का दूध निकालना पड़ता है। भैंस दूध नहीं देती कभी भी, गाय भैंस दूध नहीं देती, उसका दूध निकालना पड़ता है साहब। और गोबर जो होता है वो फ्री में मिलता है। तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा, कितने लोग गोबर लेना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। तो दम है। तो ये जो जो सेफ शॉप इंडस्ट्री है, ये 4 लाख रुपए हफ्ते की भैंस है। तो दम लगा के हर एक व्यक्ति को इस दूध को निकाल के दिखाना है ना जी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गेट रेडी योर पासपोर्ट। भाई अब यदि हम विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो थाईलैंड हो गया या दुबई हो गया या आपका यूरोप हो गया, तो उसके लिए पासपोर्ट भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम वाकई में चाहते हैं तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो आप। जब तक आपका पासपोर्ट बनेगा तब तक हम यहाँ पर मेहनत करके क्वालिफाई करेंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि आप क्वालिफाई हो गए और फिर बाद में आप पासपोर्ट बनवाओगे, तो पासपोर्ट बनने में टाइम लगता है साहब, तो आपका वो ट्रिप किसी काम का नहीं रहेगा। तो यदि हम कंपनी के टारगेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अपने पासपोर्ट को रेडी करवा लें। क्यों करवा लें, ये कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए कि यार मेरा पासपोर्ट रेडी हो रहा है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। इस बार कुछ भी हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, कंपनी की लिस्ट में मेरा नाम तो आएगा ही आएगा। ये विश्वास होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार पासपोर्ट बनवा लूं, मैं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा क्वालिफाई। तो यहाँ पर एक बिलीव लेवल काम करता है। अभी टारगेट हमने क्वालिफाई नहीं किया, मगर उससे पहले आपको मानना पड़ेगा इस टारगेट को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। ये बिलीव लेवल आपको अंदर से आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमारे पासपोर्ट को अप्लाई कर दो आप। और वही लोग करेंगे जो जिनको बिलीव है कि हाँ मैं कर जाऊंगा क्वालिफाई, राइट। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छी खूबसूरत लाइन लिखी है, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वही किस्मत को रोता रहता है, मेरी किस्मत में ऐसा, मेरी किस्मत में ऐसा।
भगवान ने ऐसा नहीं दिया, भगवान ने मुझे ऐसे माता पिता दिए, मेरी ऐसी एजुकेशन नहीं हुई। मगर जिसने उगना होता है वो पत्थर का भी सीना चीर कर भी उग जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे कि पत्थर में भी छोटे छोटे पौधे या पेड़ लगते हैं, तो पत्थर का सीना चीर के भी उग जाता है एक पौधा। तो हमें किस्मत को लेकर नहीं रोना। यदि हमारी किस्मत खराब होती तो सेफ शॉप जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हम और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हमारे माता पिता का आशीर्वाद बहुत अच्छा है, हमने हिंदुस्तान जैसी धरती पे जन्म लिया है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज सेफ शॉप इंडस्ट्री हमारे साथ है। इसीलिए आज हमने सेफ शॉप को ज्वाइन किया है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, बस ये है इसको प्रूव करके दिखाना है आप और हमको। 3 थिंग्स फॉर टारगेट। टारगेट के लिए क्या करना है, कौन सी चीजें चाहिए? तो हमें टारगेट यदि जीतना है तो हमें 3 चीजें याद रखना है, जिसका नाम है ट्रिपल ए फॉर्मूला। अब ट्रिपल ए फॉर्मूला क्या है? ए फॉर होता है क्या है? एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब ये होता है महत्वाकांक्षी। टारगेट वही व्यक्ति क्वालिफाई करेगा जो महत्वाकांक्षी होगा। ढीला ढीला ढाला व्यक्ति टारगेट क्वालिफाई नहीं करता। जो महत्वाकांक्षी एम्बिशियस व्यक्ति है वही टारगेट क्वालिफाई करेगा। ढीले ढाला व्यक्ति टारगेट क्वालिफाई नहीं करता। तीसरी चीज आपको चाहिए एटीट्यूड। आपका नजरिया शानदार होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और तीसरी चीज आपको चाहिए एक्शन। ये दोनों चीजें तो हैं, मगर साथ में हमें एक्शन भी करना पड़े। अभी एक एक चीजें हम समझते हैं। सबसे पहली चीज हम समझते हैं एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। मतलब महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है वह व्यक्ति कुछ कर गुजरना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। एक काम के साथ दो दो तीन तीन काम करता है, उसको कुछ करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है। ऐसे लोग होते हैं महत्वाकांक्षी, और वही लोग इस बिजनेस में टारगेट को क्वालिफाई करते हैं। वही लोग इस बिजनेस में टारगेट को क्वालिफाई करते हैं, है ना? देखिए, जब तक हमें अंदर चाहत नहीं होगी तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अंदर से चाहत होनी चाहिए कि नहीं साहब, इस टारगेट को तो मुझे क्वालिफाई करना ही करना है। तब जाके हम टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे मेरे बोलने से टारगेट क्वालिफाई नहीं होगा। आपको अंदर से भी जिद होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये जो टारगेट आया ना 1 फरवरी से 4 मई तक जो चलने वाला है, इस टारगेट में तो मेरा नाम आना ही आना है। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ये चाहत होनी चाहिए। और यदि ये चाहत है तो ही आप टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जब आप चाहत बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक रास्ते बनना चालू हो जाते हैं। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको चाहना है कि नहीं, मुझे टारगेट को क्वालिफाई करना है। उसके लिए रास्ते ऑटोमेटिक बनेंगे, ऑटोमेटिक बनते हैं। देखो, बात वही आती है, घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, पिला नहीं सकते। यहाँ से कंपनी, सिस्टम, आपके लीडर्स सिर्फ आपको बता सकते हैं कि टारगेट क्वालिफाई करने से जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। इस चीज को भी हमेशा ध्यान रखना है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं किस तरीके से टारगेट क्वालिफाई करना है, मगर करना आपको है। उसके लिए चाहत आपकी होनी चाहिए कि आपको पानी पीना भी है कि नहीं, आपको प्यास लगी है कि नहीं, ये चाहत आपकी होना चाहिए। तो घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। आपके लिए टारगेट क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है टारगेट? क्यों जीतना चाहिए टारगेट? सबसे पहले डिसाइड करो, लिखो डायरी में, मेरे लिए टारगेट क्या मायने रखता है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। आपके जो छोटे मोटे कर्जे होंगे ना, वो कर्जों को आप खत्म कर सकते हो टारगेट जीत के। आप कंपनी के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हो टारगेट जीत के। आप अपनी टीम का रोल मॉडल बन सकते हो टारगेट जीत के। आपको तेजी से सक्सेस मिलती है टारगेट जीत के। आपकी एक रिकॉग्निशन होती है टारगेट जीत के, सम्मानित किया जाता है कंपनी लेवल पे टारगेट जीत के। पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है यदि आप एक बार टारगेट क्वालिफाई कर जाते हैं। और जो व्यक्ति टारगेट जीतता है उसके एवरी वीक बिना रुके पैसा आता है इस कंपनी के माध्यम से, क्योंकि उसकी दमदार टीम बन जाती है। बहुत सारे कारण हैं टारगेट को जीतने के। आप डिसाइड करो क्या मायने रखता है आपके लिए टारगेट, क्यों जीतना है आपको टारगेट, कारण क्या, लिखो आप अपनी डायरी में।
कि मुझे क्यों जीतना है टारगेट। डिसाइड करो, टारगेट करो और मजे लो। जैसा मैंने बताया था, टारगेट यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर लिखी बहुत अच्छी लाइन है, टारगेट करो और मजे करो। देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जब मैंने टारगेट को क्वालिफाई किया था, मैं थाईलैंड गया था। ये थाईलैंड का ये एयरपोर्ट है, मेरे हाथ में आप देख सकते हो मेरी टिकट है और मेरा पासपोर्ट है और मेरा लगेज बैग है ना। आगे आप आगे देख सकते हो, ये मैंने सलमान खान की स्टाइल में मैंने फोटो खिंचवाई थी वहां पर। या तो आप अपनी नदी के सामने भी फोटो खिंचवा सकते हो, तालाब के सामने भी फोटो खिंचवा सकते हो, या बढ़िया तरीके से वहां पर बीच पर जाके, बड़े से बीच पर जाके बड़ी सी गाड़ी के साथ आपको भी फोटो खिंचवाने का मौका है। आप भी अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। आप बता सकते हो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, टारगेट क्वालिफाई करके कि नहीं, इस बिजनेस में दम है और इस बिजनेस को मैं भी कर सकता हूँ। हम सिर्फ टीवीओ में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, मगर यदि आप टारगेट करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप समुद्र के अंदर भी आप जा सकते हो। जो मछलियां होती है उनको लाइव देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो। अंदर का नजारा कैसा होता है ये आपको देखने का मौका है। आपको पैरासेलिंग कर सकते हो, समुद्र के ऊपर आप उड़ सकते हो, जहां समुद्र का कहीं थाव नहीं होता, कहां तक कितना गहरा है, उस समुद्र के ऊपर आप अपने आप को भी प्रूव कर सकते हो टारगेट जीत के। बहुत सारी चीजें आपको टारगेट जीतने के बाद मिलेगी। इस तरीके से आप पूल भी खेल सकते हो, इस तरीके से आप पूल गेम भी खेल सकते हो। बहुत सारी चीजों में अंतर आ जाता है जब हम टारगेट जीतते हैं और हम जाते हैं, हमारी लाइफ को पूरी तरीके से हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये आपके पास भी मौका है, लिखा भी है टारगेट करो और मजे करो। कंपनी मौका देती है आपको। एक मिनट, नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा। राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे एटीट्यूड, मतलब दृष्टिकोण, मतलब हमारा नजरिया। देखिए, हर जगह यदि आपको सफल होना है, बड़ा काम, बड़ी बड़ी कामयाबी लेना है, तो पूरी की पूरी यदि हमारी सफलता है तो वो हमारे किस चीज पे डिपेंड करती है, हमारे एटीट्यूड पे। यदि हमें सफलता मिल रही है, हमारे लगातार चेक आ रहे हैं, हमारी लगातार टीम बन रही है, टीम हमारी बात मान रही है, तो ये इसका कारण क्या है, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। मगर यदि आपको लगातार सफलता नहीं मिल रही है, आपकी टीम बात नहीं मान रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपको अपने नजरिए, अपने एटीट्यूड को चेक करने की जरूरत है। अभी हम देखते हैं टारगेट को किस तरीके से एटीट्यूड से हम जीत सकते हैं, है ना। देखिए, जब हम काम करेंगे ना, तो कई बार वह परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं। जब हम टारगेट के लिए दौड़ेंगे ना, तो कई बार आपको निराशा भी मिलेगी। हमें वो परिणाम मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं, वो मिलेंगे नहीं। हम एक्स हम सामने वाले से अपेक्षा कुछ करते हैं और हमें वो परिणाम नहीं मिलते। तो यहाँ पर हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा एक एटीट्यूड बिल्कुल बब्बर शेर की तरह होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। तो एटीट्यूड शानदार होना चाहिए। कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमें भरोसा है, ऐसा भी होगा। हम सोचते हैं ना, अरे चाचा तो जुड़ जाएंगे, मामा तो जुड़ जाएंगे, अरे ये तो मेरा दोस्त है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि वो लोग हमारे साथ नहीं आएंगे इस बिजनेस में जिन पर हमें भरोसा है।
तो यहाँ पर भी हमारा एटीट्यूड बब्बर शेर की तरह होना चाहिए। कोई क्या फर्क पड़ता है, 1 करोड़ हमारी जो आबादी है ना, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के देश में आज हम रहते हैं। यदि मामा नहीं जोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बब्बर शेर की तरह हमारा एटीट्यूड शानदार होना चाहिए। बहुत लोग है, दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। अभी एक बात और आती है, उस वक्त आपका नजरिया भागने वाला नहीं बल्कि कुछ करके दिखाने वाला रहना होना चाहिए। होता क्या है, जिन लोगों पे हमें भरोसा होता है और वो लोग हमारे साथ बिजनेस में नहीं आते ना, तो हम भी सोचना चालू कर देते यार कुछ नहीं होता, टारगेट मार्केट छोड़ो यार, ये तो यार प्रवीण सर ही कर सकते हैं या और कोई भी कर सकता है, ये हमारे बस का नहीं है। मगर उस समय हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, बब्बर शेर की तरह, भागने वाला नहीं होना चाहिए। माजी सर आप ना ये स्लाइड पर ये कुछ कुछ लिख रहे हैं, माजी सर आप स्लाइड पर ना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड जबरदस्त होना चाहिए, है ना, भागने वाला नहीं, कुछ कर दिखाने वाला होना चाहिए। मैं स्लाइड को फिर से ओपन करता हूँ। माजी सर आप ना अपने अभी आप ना स्लाइड पे उंगली ना करें, कुछ कुछ लिखा रहा है ना। चलिए, हमारे दिमाग में ना 2 फोरमेन होते हैं, इस चीज को भी समझना जरूरी है। हमारे दिमाग में क्या होते हैं, 2 फोरमेन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला क्या होता है, हमारा जो मिस्टर दो दो फोरमैन कौन कौन से होते हैं, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। हमारे हमारे दिमाग में 2 फोरमैन कौन कौन से होते हैं, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। अच्छा, ये इनका काम क्या होता है? जैसे आपने चाहत बनाई कि मुझे टारगेट को करना है, कुछ भी हो जाए इस बार कंपनी की लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए, तो मिस्टर विजय ना आपको बहुत सारे कारण बता देगा टारगेट क्वालिफाई होने के लिए, कि ऐसा करने से टारगेट हो जाएगा, उसको मिलते हैं, इसको मिलते हैं, इसको प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे आपके सामने कारण आ जाएंगे। आपने सोचा कि नहीं मुझे सुबह उठ के 7:30 बजे की मीटिंग अटेंड करना है, तो मिस्टर विजय आपको बहुत सारे कारण बता देगा उठने के। आप अलार्म भर दो, आपको पॉजिटिव रखेगा, सुबह ऑटोमेटिक आपकी नींद को खोल देगा, मिस्टर विजय। मगर यदि आपने सोचा कि यार पता नहीं टारगेट होगा कि नहीं होगा, कैसे करूंगा, तो मिस्टर पराजय ना बहुत सारे कारण बता देगा ना होने के। अरे तू कभी कर पाएगा क्या? इससे पहले किया है क्या? 2 लोगों को तो ज्वाइन नहीं करा पा रहा, तेरी टीम कोई बात मानती है क्या? अभी तक किया क्या तूने? मतलब मिस्टर पराजय आपको ना करने के कारण मान लेगा। तू सुबह उठ के कभी मीटिंग में आता है क्या? 7:30 बजे उठ पाता है क्या? और टारगेट जीतने की बात कर रहा है। जूम पे मीटिंग होती है, तू वीडियो ऑन करके बैठ पाता है क्या पेशेंसफुली, और टारगेट जीतने की बात कर रहा है? तो मिस्टर पराजय आपको ना करने के बहुत सारे कारण बता देगा। और मिस्टर विजय, एक बार आपने ठान लिया तो अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, आप भी कर सकते हो, ऐसा करने से हो सकता है, इतने लोगों ने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपके साथ बहुत सारे कारण आएंगे। मगर यदि आपने अंदर से डाउट आता है तो मिस्टर पराजय आपको डाउट में रख देता है, ना करने के बहुत सारे कारण बता देता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसको आदेश देते हैं वह काम पर लग जाता है। आप मिस्टर पराजय को आदेश देंगे तो मिस्टर पराजय आपको ना काम करने के बहुत सारे कारण बता देगा, और मिस्टर विजय को आदेश देते हैं तो मिस्टर विजय आपको टारगेट क्वालिफाई करने के बहुत सारे कारण बता देगा, और कैसे करना है ये भी बता देगा। तो ये भी डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे, आपकी दमदारी पे, आपके बिलीव लेवल पे। आगे हम समझते हैं। देखिए, ये तो चीज हो गई हमारी, हमने महत्वाकांक्षी एम्बिशियस को समझ लिया, अभी हमने एटीट्यूड को समझ लिया। और यदि अब हमें करना है, हम बिल्कुल रेडी हो गए, तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, काम क्या करना है टारगेट को जीतने के लिए? बिना योजना के कार्य करना जैसे बिना तैयारी युद्ध में जाने जैसा होता है। अब हमें योजना बनानी पड़ेगी, टारगेट को कैसे जीते हैं।
क्या करने से टारगेट हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी योजना भी तो बनानी पड़ेगी। और यदि हम बिना योजना के काम करते हैं, तो वैसा है जैसे युद्ध में हम बिना हथियार के जा रहे हैं, तो वहां तो हम पराजित होके ही आने वाले हैं। तो योजना बनाना पड़ेगा। अच्छा, योजना क्या है? टारगेट के लिए क्या प्लानिंग है, क्या योजना है हमारी, तो हम देख लेते हैं भाई। टारगेट के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको लिस्ट बनाना, लिस्ट तैयार करना। टारगेट के लिए सबसे पहली क्या चीज जरूरी है, वो है लिस्ट। आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी है। दूसरा क्या जरूरी है, हमें देखना होगा कि कितने जोड़े बनाने से हमारा टारगेट होगा। आपको अपना लेफ्ट और राइट का स्टेटस देखना है कि मुझे यूरोप का टारगेट क्वालिफाई करना है, तो यूरोप के लिए मुझे लेफ्ट में कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा और राइट में कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप टारगेट करेंगे। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट चाहिए। देखिए, एक एक एवरेज काम करता है। यदि हम 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 20 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। तो उसके लिए यदि आपको 200 लोगों को यूरोप क्वालिफाई करना है, एक फ्रेशर को, तो आपको 200 लोगों को ज्वाइन कराना है। तो 200 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आपकी लिस्ट कितनी होना चाहिए, 1000 लोगों की लिस्ट होना चाहिए। कितने लोगों की लिस्ट होना चाहिए, 1000 लोग। आपको 1000 लोगों की लिस्ट चाहिए। अच्छा, लिस्ट कैसे आएगी 1000 लोगों की, तो सबसे पहले नजदीकी लिस्ट पर काम करना होगा। हमें भागा दौड़ी नहीं करना, समय को बचाना। जो आपके आसपास की लिस्ट है, जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हो, सबसे ज्यादा काम आपको उस लिस्ट पे करना है। क्योंकि टारगेट के लिए सिर्फ हमारे पास 3 महीने हैं। नहीं तो आप आउट ऑफ सिटी जा जाके काम करो, 2-2 3-3 दिन वहां पर, एक एक 2-2 दिन तो पहुंचने में लग जाते हैं, और वहां पर आप जाके काम करो तो आपका सिर्फ समय ही खराब होगा। तो आपको करना क्या है, टारगेट के लिए अपनी नजदीकी लिस्ट पर काम करना है। जो आसपास के लोग हैं उनकी लिस्ट पे आप काम करो। वो हो सकते हैं आपके एसोसिएट हो सकते हैं। किसी एक एसोसिएट को पकड़ो, उसकी लिस्ट बनवाओ और उसकी लिस्ट पे काम करो। दूसरे एसोसिएट को पकड़ो, उसकी लिस्ट बनवाओ और उसके साथ काम करो। भाग दौड़ना नहीं है। भागना कहां पर है, आपको जितना आप नजदीक भाग सकते हो उतना ज्यादा भाग सकते हैं। समय बचाने के लिए नजदीक की लिस्ट ज्यादा से ज्यादा जुटाएं। जुटाने का मतलब ये कि आपके आसपास लोकल में जितने आपकी टीम रहती है, आपके दमदार लीडर रहते हैं, बिठाकर उनकी लिस्ट बनवाना है। उनकी लिस्ट मतलब आपकी लिस्ट, उनकी लिस्ट पे काम करना है। तब जाके आपका टारगेट आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। तो प्लानिंग क्या है, सबसे पहले आपको लिस्ट तैयार करनी है। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे यूरोप का टारगेट करना है, तो लेफ्ट में कितनी सेल चाहिए, राइट में कितनी सेल चाहिए। उतनी सेल के लिए आपको कितनी लोगों की लिस्ट होना चाहिए। तो वो आपकी अकेले की तो नहीं होगी। आपके साथ जो टीम है, 2 लोग भी ज्वाइन है, तो दोनों की लिस्ट भी आप काउंट कर सकते हो। यदि ए व्यक्ति की लिस्ट है, आप उसकी भी बिठा के बनवाओ, बी की भी लिस्ट है तो उसको भी बिठा के बनवाओ, और दोनों की लिस्ट पे आप काम करो। खुद की लिस्ट पे भी काम करना है और दोनों की लिस्ट पे भी आपको काम करना है, टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए। आगे हम समझते हैं, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य ना हासिल कर लो। 3 महीने आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, बिना रुके काम करना पड़ेगा। अब इस समय आपको ये नहीं है कि शादी में भी जाना है, बर्थडे पार्टी में भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी हो जाना है, मौसी नाराज हो जाएगी, चाचा नाराज हो जाएंगे। नहीं साहब, आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बिना पूरे करे बिना आप कहीं हिल नहीं सकते। यदि आपने ठाना है तो आप और हम लोग भगत सिंह को जानते हैं। भगत सिंह आजाद ने कभी शादी नहीं की और उसकी माँ बोलते बोलते रह गई, बेटा अब तो शादी कर ले, बेटा अब तो शादी कर ले। मगर उसका एक एक ही शब्द होते थे कि माँ, मैंने मैंने अपना शरीर ये पूरे देश को दे के रखा है। सिर्फ एक लड़की के लिए मैंने अपना शरीर नहीं बनाया। और आज भगत सिंह आजाद का नाम है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि टारगेट लल्लू ज्वाइन लल्लू मल्लू क्वालिफाई नहीं करते, उसके लिए दम चाहिए। बब्बर शेर की तरह होना पड़ेगा, शेरनी की तरह होना पड़ेगा, बिना रुके काम करना पड़ेगा।
अब वॉइस आई? चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो हमें ना बब्बर शेर की तरह काम करना है, बिल्कुल रुकना नहीं है ना। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी अपलाइन ने मुझे बता दिया था, यदि प्रवीण टारगेट करना है ना तो लास्ट डेट रात को 12 बजे तक यदि तू भागने की हिम्मत रखता है तो तू टारगेट क्वालिफाई कर जाएगा। तो मैं आपको वही बताऊंगा, 4 मई 2023 तक रात को 12 बजे तक जो व्यक्ति भाग सकता है बिना रुके, वही टारगेट क्वालिफाई करे। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन करके देख लिया, 15 दिन करके देख लिया कि नहीं नहीं यार मजा नहीं आ रहा, अपने बस का नहीं। बिना रुके लगातार भागना पड़ेगा, तब जाके हम टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ एक्शन हमें लेने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। वो एक्शन क्या है? सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेंगे? लोगों को प्लान दिखाना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 4-5 प्लान दिखा दिए और हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं। आपको लगातार प्लान दिखाने पड़ेंगे, लगातार 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 प्लान दिखाने पड़ेंगे। ये तो हो गया प्लान दिखाना। प्लान दिखाने से रिजल्ट नहीं आते। यदि उनकी डीडी चाहिए, उनको ज्वाइन कराना है, तो उनका फॉलोअप भी करना पड़ेगा। आपको लगातार फॉलोअप करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने प्लान दिखा दिया, अब उसकी मर्जी है वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, नहीं साहब, वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। उसका लगातार आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि उसको संतुष्ट करना कि नहीं, इस बिजनेस में दम है, आप करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। जब तक आप बिलीव नहीं दिलाओगे, विश्वास नहीं दिलाओगे, जब तक वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो सिर्फ प्लान प्लान तो हमारा, हमने एक अपनी योजना दिखा दी। अब उसे यदि हमारे बिजनेस में शामिल करना है तो लगातार लगातार 24 से 48 घंटे के अंदर के दायरे में हमें क्या करना है? उसका फॉलोअप करना है। तीसरी चीज क्या करना है? वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है तो इमीडिएट उसकी 24 से 48 घंटे के अंदर एफआईएम करना है। एफआईएम करके लिस्ट बना के उसकी लिस्ट पे क्या करना चालू कर देना? काम। मगर बहुत सारे बुद्धिमान लोग आज भी लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, मगर 24 से 48 घंटे के अंदर एफआईएम नहीं करते। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर लेते। एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अपना चेक बन गया, भाड़ में जाए। नहीं साहब, आपको अपने चेक के लिए काम नहीं करना है। जो व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया ना, उसकी इमीडिएट एफआईएम होनी चाहिए, उसकी लिस्ट बननी चाहिए और उस लिस्ट पे काम होना चाहिए, तब जाके काम होगा। ये कोई 1-2 हजार रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है, ये लाखों से करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस है। तो यहाँ पर नियत अच्छी होनी चाहिए। बंदे की क्या होनी चाहिए? नियत बहुत अच्छी होना चाहिए। हमने यदि किसी को बिजनेस में लेकर आए हैं तो उसकी एफआईएम बहुत ज्यादा जरूरी है, लिस्ट भी बिठा के बनाना है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ। चौथी चीज होती है एनएओ, जो हमारी ट्रेनिंग होती है फ्राइडे के दिन। जैसे आज फ्राइडे है, जहां फिजिकल ट्रेनिंग होती है, खुद तो जाना ही जाना है, अपने टीम में यदि एक व्यक्ति भी ज्वाइन है उसको भी लेके जाना है। ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है साहब, यदि टारगेट करना है तो। यदि जूम पर मीटिंग हो रही रात को 9 बजे, खुद तो अटेंड करने ही करना है, अपनी टीम के एक एक व्यक्ति को अटेंड करवाना है इस ट्रेनिंग को, तब जाके टारगेट होगा साहब। चौथी चीज क्या होती है? कोर ट्रेनिंग। उसको जब जब मौका मिले कोर ट्रेनिंग अटेंड करवाना। और ये 5 काम आप लगातार कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट, तो आप ये समझ जाओ आप टारगेट क्वालिफाई कर जाओगे। 200% कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको रोक दे टारगेट के लिए। आपको लगातार प्लान करना है, जिसको प्लान दिखाया है उसका फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर करना है, और जैसे ही फॉलोअप हुआ है तो उसकी एफआईएम भी करना है। और एफआईएम एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एफआईएम ही डिसाइड करती है कि ये व्यक्ति सफल होगा या नहीं होगा। आप टाइम टू टाइम एफआईएम कर रहे हो तो 100% वो व्यक्ति सफल होगा। और यदि आप टाइम टू टाइम एफआईएम नहीं कर रहे तो आप खुद उसका गला घोंट के मार रहे हो इस बिजनेस से। वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपने टाइम टू टाइम एफआईएम नहीं करी, बिठा के लिस्ट नहीं बनवाई। एनुअल ट्रेनिंग खुद अटेंड करना है, उसको अटेंड कराना है। कोर ट्रेनिंग खुद अटेंड करना है, उसको भी कराना है। कोर के बारे में बताऊं, यदि यदि चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। यदि खूब सारा चीज चाहिए, डायमंड बनना है, टारगेट क्वालिफाई करना है, लगातार करना है, तो आपको कोर की कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी जैसे कि 5 तारीख को, 5 फरवरी को भोपाल में कोर हो रही है, तो जो लोग अभी भी मन नहीं बना पा रहे ना, तो आप मन बनाओ और कोर को अटेंड करो। कोर एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है इस बिजनेस का, एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहां पर आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे हम आगे तक ले जाएंगे, कैसे टीम को बिल्ड करना है, कैसे टीम को मैनेज करना है, क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए टीम को लेके, क्या एटीट्यूड होना चाहिए अपलाइन को लेके, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए कंपनी को लेके, सिस्टम को लेके, प्रोडक्ट को लेके। ये हर एक चीज कोर में बताया जाता है, कोर में सिखाया जाता है।
तो यदि ये चीजें, पांचों चीजें हम लगातार करेंगे 4 मई तक, तो 200% हम टारगेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, 200%। आगे कुछ चीजें और देखते हैं, क्या क्या एक्शन और करना है। टारगेट के लिए रोजाना प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना एनी कोई गैप डेली प्लान दिखाना है। जिस तरीके से डेली हम खाना खाते हैं ना, तो डेली हमें प्लान भी दिखाने पड़ेंगे। यदि एक दिन भी प्लान नहीं दिखाया ना, तो आप ये समझ जाओ कि आप टारगेट से एक कदम पीछे जा रहे हो। डेली आपको प्लान दिखाने पड़ेगा, डेली डेली डेली। 4 मई तक बिना रुके आपको डेली प्लान दिखाना पड़ेगा। खुद का कमिटमेंट सबसे जरूरी है, कमिटमेंट भी होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, टारगेट तो करना ही करना है, इसके लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। खुद का कमिटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, टीम के सदस्यों को सही तरीके से काम बांटना। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम में किस व्यक्ति को ब्रॉन्ज बनाने से मेरा टारगेट होगा, किस व्यक्ति को सिल्वर बनाने से मेरा टारगेट होगा, या मैं अपनी टीम से किस व्यक्ति का टारगेट क्वालिफाई करा सकता हूं। उसको पूरा का पूरा गणित बताना है कि साहब आपको इतनी डीडी निकालना है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं चल के आपकी सेल्स निकलवाऊंगा। आपको इस महीने ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना है, आपको इस महीने आपका दूसरी रैंक क्वालिफाई करना है, इतनी सेल कम है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं निकलवाऊंगा आपके साथ जाके। अपनी टीम को एक जिम्मेदारी देना और उस जिम्मेदारी के साथ आपको खड़ा रहना है। ऐसा नहीं है कि हम आदेश दे रहे हैं, आदेश नहीं देना, जिम्मेदारी देना है और उस जिम्मेदारी में आपको उसके साथ खड़े रहना है, यदि टारगेट जीतना है तो। आगे हम देखते हैं, रोजाना टारगेट का अवलोकन करते रहना। अवलोकन करते रहना रोजाना, कि अब मुझे क्या करना है, मेरी कितनी सेल कम है, राइट से कितनी गई है, लेफ्ट से कितनी गई है, ये डेली आपको करना पड़ेगा। डेली आपको विजुलाइज भी करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि ये टारगेट को मैं क्वालिफाई कर चुकी हूं, मैं यूरोप में हूं, मैं एफिल टावर के सामने फोटो क्लिक करवा रहा हूं। ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा। कितनी सेल कम है राइट में, कितनी लेफ्ट में कम है, कितने लोगों को मैं प्लान दिखाऊं, ये डेली आपको डेली अवलोकन भी करना पड़ेगा रात में बैठ के, तब जाके आप टारगेट को क्वालिफाई करोगे। अच्छा, बेनिफिट ऑफ क्यूएससी। क्यूएससी के कुछ बेनिफिट्स हैं। क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, टारगेट को जीतने के देखो मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ क्यूएससी। अच्छा देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है, हर वीक में आने वाली न्यू ज्वाइनिंग को अगर हम लगातार क्यूएससी बनाते चले गए तो क्या होगा, क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है, तो यदि हमने उसको क्यूएसी बनाते गए तो क्या हो सकता है, देखते हैं हम। देखो, हम समझते हैं कि पहले वीक में हमारे साथ कोई एक व्यक्ति ज्वाइन किया, कौन, कितने लोग, सिर्फ सिंगल व्यक्ति ज्वाइन किया हमारे साथ। हमने उस सिंगल व्यक्ति की बिठा के एफआईएम करी, बिठा के लिस्ट बनवाई 150 लोगों की, और उसको क्यूएसी बताई कि कुछ भी हो जाए 7 दिन में आपको 3 लोगों को ज्वाइन कराना है, मैं आपके साथ हूं, मैं प्लान करवाऊंगा आपके चल के, मैं प्लान करवाऊंगा, मैं सेल्स निकलवाऊंगा आपकी चल के। टारगेट आपको करना है तो आपको प्लान करने पड़ेंगे, आपको जाकर सेल्स निकलवानी पड़ेगी। ये जो एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, और यदि हमने उसकी एक वीक में, फर्स्ट वीक में वो एक डीडी निकाली और सेकंड वीक में हमने उसकी क्यूएसी करा दी, तो आपके साथ 3 नए लोग आ जाते हैं। और इन 3 लोगों की भी हमने बैठ के, इमीडिएट बैठ के हमने एफआईएम करी, लिस्ट बनवाई और इनको भी क्यूएसी प्रमोट करी, तो तीसरे हफ्ते में आपके साथ नए 9 लोग आ जाते हैं। ये आप ही की जिम्मेदारी नहीं है एफआईएम करना, यहाँ पर काम बढ़ता चला जाता है, आपकी भी अपलाइन की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर आप और आपकी अपलाइन मिलकर इन 9 लोगों की इमीडिएट एफआईएम करते हैं, लिस्ट बनवाते हैं और इनके साथ भी वही प्रोसेस करते हैं। इनको बिठा के समझाते हैं कि नहीं साहब, 7 दिन के अंदर आपको 3 लोगों को ज्वाइन कराना है और 5,900 रुपए का चेक बनाना। इसके लिए मैं खड़ा हूं, मैं आपके प्लान करूंगा, मैं आपकी सेल्स निकलवाऊंगा, मैं आपके साथ फॉलोअप पे जाऊंगा। यदि हम ये कर सकते हैं तो ये 9 लोगों के साथ जैसे ही हम करते हैं तो 27 लोग हमारे साथ चौथे महीने में आ जाते हैं। और इन 27 लोगों की भी हमने इमीडिएट एफआईएम करी, लिस्ट बनवाई, प्लान करे और 3-3 लोगों की ज्वाइनिंग निकलवाई, तो 5वें हफ्ते में हमारे साथ 81 लोग आ जाते हैं, 81 लोग आ जाते हैं। और 81 लोगों के साथ भी यही प्रोसेस होती है, एफआईएम होती है, लिस्ट बनती है, इनके भी 3-3 लोगों की ज्वाइनिंग निकालते हैं प्लान करके, तो 6वें महीने में आपके साथ 243 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर हम टारगेट का गेम कर सकते हैं, 1.5 महीने में, सिर्फ क्यूएसी प्रमोट करके। मगर विडंबना यही है
कि हम एक व्यक्ति को भी ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन करा के छोड़ दिया, अब भाड़ में जा, हम नए व्यक्ति को ढूंढते हैं। नहीं साहब, नए व्यक्ति को नहीं ढूंढना, जो ज्वाइन किया उसकी इमीडिएट एफआईएम करनी है, लिस्ट बनानी है, उसको क्यूएसी करानी है, उसको क्यूएसी का टेस्ट चेक टच कराना है, उसका 5,900 का चेक बनाना है, और जो 3 लोग उसके साथ आएंगे, यही प्रोसेस लगातार करके तब जाके हम टारगेट को क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं, नेवर गिव अप। आपको 3 महीने लगातार काम करना है, क्विट करने के लिए नहीं सोचना, नहीं यार अपने बस का नहीं है, आप करो, लगातार दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, भगवान भी परीक्षा लेगा, और यदि आप इसमें कामयाब रहे तो कोई एक ऐसा हनुमान आएगा जो आपको टारगेट जिता देगा, मगर उस हनुमान को ढूंढना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। अभी मंजिल दूर है, रुकना नहीं है, आएगी अभी मुश्किलें, हजार झुकना नहीं है। जब आप टारगेट के लिए मन बनाओगे ना, तो आपको फिजिकली भी दिक्कत आएगी, मेंटली भी दिक्कत आएगी, और इमोशनली भी दिक्कत आएगी। आपको फिजिकल भी चैलेंज होंगे, इमोशनली भी चैलेंज होंगे, और मेंटली भी चैलेंज होंगे। ये 3 चैलेंज आएंगे आपको। अच्छा, दिक्कत आती किसको है? आप मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति 5,000 रुपए महीने का कमाता है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, कभी उसका 10-15 लाख या 20 लाख रुपए का कभी कर्जा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मगर जो व्यक्ति लाखों में कमा रहा है, तो उसका लाखों में कर्जा हो सकता है। तो दिक्कतें कब आएंगी? जो जितना बड़ा काम करेगा उसको दिक्कतें उतनी बड़ी आएंगी। टारगेट जीतना है ना, तो टारगेट जीतने के लिए भी दिक्कतें आएंगी, मगर उनको फेस करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी आपकी क्या लेगा? परीक्षा लेगा कि आप में कितनी दम है, क्या आप टारगेट क्वालिफाई कर सकते हो क्या? भगवान खुद चैलेंज देता है, मगर क्या करना है? हमें वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है, भगवान चैलेंज के साथ साथ आपको मौके भी देगा, ऑफर्स भी देगा। उन अवसरों को पहचानना है, आपको लगातार भागना है, तब जाके आपका टारगेट होगा। आगे हम एक चीज और देखते हैं, बहाने हमेशा रहेंगे, मौके नहीं रहेंगे। मौके नहीं, भगवान ने आपको फिर एक मौका दिया है। 1 फरवरी से हमारा नया टारगेट स्टार्ट हुआ है, रुकना नहीं है। 4 मई तक बिना रुके आप लगातार भागो, लगातार भागो, लगातार भागो। एक बार इस टेस्ट को चक लो टारगेट का, मैं सच बता रहा हूं, बिजनेस इतना प्यारा है, इतना अच्छा पैसा आता है, लगातार पैसा आता है, आपकी बहुत अच्छी एक पहचान हो जाती है। तो बहाने नहीं बनाना है। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी मौका मिला है कोर ट्रेनिंग में आना है, लोगों के बहाने हैं। पति मना कर रहा है, पत्नी मना कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, शादी में जाना है, वहां जाना है, रिश्तेदार आ रहा है, ये आ रहा है। अरे आपको बड़ा काम करना है, टारगेट जीतना है, तो इन सबके चीज में ये चीजें नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको एक खुला खुला एक ऑफर देता हूँ। आप सभी लोग मिलके, यदि जिस जिस व्यक्ति को टारगेट करना है, यहाँ 53 लोग बैठे हैं हम आज, हर व्यक्ति नहीं करेगा, मगर जो व्यक्ति करना चाहता है ना, आज ही मोबाइल में टाइप करे, एक मैसेज टाइप करे, हिंदी में टाइप करे कि 4 मई 2023 तक मैं बिजी हूं बहुत, और पूरे परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों में फॉरवर्ड कर दे। पहले से ही बोल दे कि मैं बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अब कोई शादी भी होगी, मामा भी बुलाएंगे, तो बोल देना मामा मैंने पहले ही बता दिया था, मैं 4 महीने तक बिजी, 4 तारीख तक बिजी हूँ। आपको लक्ष्य देखना है, एक बार लक्ष्य हासिल कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में एक बार टारगेट कर लिया तो जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती चली जाएगी आपकी जिंदगी। तो बहाने नहीं बनाना है, बहाने नहीं बनाना। और बहाने बनाने वाला लटूरा होता है। बहाने बनाने वाला कभी पैसा नहीं बनाता, बहाने बनाने वाला कभी विजेता नहीं होता, बहाने बनाने वाला है कि कोई पहचान नहीं होती, बहाने बनाने वाले व्यक्ति को कोई फॉलो नहीं करता। और यदि आपको जिंदगी में ये सब चाहिए तो बहाने मत बनाओ, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनो, दौड़ो और उसको हासिल करो। आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए यहाँ पर आपकी एक्टिव अपलाइन आपके साथ में खड़ी है, वो आपको बताएगी कैसे करना है, कैसे जीतना है, वो आपके साथ खड़ी है, आपको हर पल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मगर अपलाइन भी उसी के साथ काम करती है जो वाकई में कमिटेड होकर काम कर रहा है, जो वाकई में कुछ करना चाहता है।
वाकई में ईमानदार है, वही के लिए अपलाइन काम करती है। नहीं तो अपलाइन का यदि फोन आ रहा है और आपके हालचाल पूछ रही है, तो ये समझ जाओ कि आप लटूरे हो, क्योंकि अपलाइन को भी मालूम है इससे सिर्फ हालचाल ही पूछ सकते हैं, ये तो पूछ ही नहीं सकते क्या है, क्या प्लानिंग है आज की, कितने प्लान करना है। मगर यदि आपका अपलाइन के पास फोन आ रहा है और आपकी प्लानिंग पूछती है सीधे, तो ये समझ जाओ कि अपलाइन भी आप पे बहुत भरोसा करती है। आप अपलाइन की नजरों में आपकी दमदारी है। मगर अपलाइन आपसे इस टाइप की बात कर रही ना, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, बढ़िया हो, घर में सब बढ़िया है, तो ये समझ लो कि अपलाइन सिर्फ आपसे आपके साथ कनेक्टिविटी बना रही है, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रही है आपको कॉल करके। मगर अपलाइन आपसे काम की बात कर रही है, आपकी प्लानिंग पूछ रही है, तो ये समझ जाओ कि आप अपलाइन के बहुत अच्छे व्यक्ति हो। अपलाइन आप पे बहुत ट्रस्ट करती है। इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तो बहाने नहीं बनाना। एक बार मौका मिला है, चक दो, क्योंकि जिसकी आईडी जिसमें भी कोई फ्रेशर होगा, कोई ब्रोंज होगा, कोई सिल्वर होगा, नहीं तो नेक्स्ट टारगेट का वेट करोगे तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा। तभी मौका है, भगवान ने मौका दिया, बहाने मत बनाओ, दमदारी के साथ काम करो, इसी टारगेट को क्वालिफाई करके दिखाए, है ना। आगे हम देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। मैंने आपको बहुत सारी बारीकी, बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी है, इस टारगेट को कैसे क्वालिफाई करना है, टारगेट करके मजे करना है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना पेशेंसफुली सुना, मैंने आपको कुछ चीजें, मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया, कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करी हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। राइट, अब आई वॉइस? यस सर। चलिए बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पेशेंसफुली सुना। तो अभी